हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय चैनल द इंट्रोवर्ट फैन। तो गाइस, इस वीडियो में कुछ जल्दी टॉप फुटबॉल अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इन दिनों काफी कुछ चल रहा है फुटबॉल वर्ल्ड में, तो बहुत सी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, जो सबसे पहली और बड़ी न्यूज है जिसके आने के बाद इंडियन फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो है रिलेटेड टू नेमार जूनियर। जी हाँ, नेमार जूनियर बहुत जल्द आपको इंडिया की धरती में, इंडिया में हमारे पुणे में खेलते हुए दिखाई देंगे। और आप जानते होंगे कि नेमार जो कि अब सऊदी प्रो लीग के क्लब अल हिलाल को ज्वाइन कर चुके हैं। और जो अल हिलाल है, अभी जो एएफसी चैंपियंस लीग का ड्रॉ हुआ था उसमें अल हिलाल और हमारे जो इंडिया की टीम जो एएफसी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई की थी, मुंबई सिटी एफसी, दोनों ही क्लब्स जो है सेम ग्रुप में आ चुके हैं। तो गाइस, जो ये वाला ग्रुप है इसमें मुंबई सिटी एफसी और अल हिलाल के अलावा दो और टीम है, एक ईरान की टीम है और एक कोई उज्बेकिस्तान की टीम है। अब मेन चीज है ना, जो मैच होगा मुंबई सिटी एफसी और अल हिलाल का, दो मैच होंगे इनके बीच ग्रुप स्टेज में। एक हमारे घर में होगा जो कि मुंबई में नहीं पुणे में होने वाला है, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी एएफसी वाले जो अपने मैचेस हैं वो पुणे के ग्राउंड में खेलेगी। और जो अवे मैच होगा हमारी टीम उसमें जाएगी अल हिलाल के ग्राउंड में खेलने के लिए। तो ये चीज हमारी पूरी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन होगा। हमारी कंट्री का एक क्लब जो है वो अल हिलाल के अगेंस्ट खेलेगा। अल हिलाल में आप जानते हैं वर्ल्ड के कई टॉप टैलेंट्स को इस बार वो लाए हैं। और सिर्फ नेमार इंडिया नहीं आएंगे, नेमार के साथ मिलिंकोविक सेविक आएंगे, रूबेन नेवेस आएंगे, कुलीवेली, अब उन्होंने मित्रोविच साइन कर लिया, बोनो साइन कर लिया है। तो इतने सारे जो स्टार्स है वो नेमार के साथ यहाँ पे इंडिया आएंगे। अब गाइस, एक और चीज, ये ड्रॉ से पहले ना फैंस को कहीं ना कहीं पता था कि नेमार, रोनाल्डो, बेंजेमा, इनमें से कोई एक खिलाड़ी श्योरली इंडिया आएगा, क्योंकि इनकी टीम्स जो है वो मुंबई सिटी एफसी के साथ सेम ग्रुप में आ सकती है ड्रॉ में। तो ज्यादा तक फैंस को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको लग रहा था शायद इस बार रोनाल्डो आ जाए, अल नसर वो ड्रॉ में निकल जाए, लेकिन रोनाल्डो नहीं आ पाए क्योंकि अल नसर किसी और दूसरे ग्रुप में चली गई है। तो उसके बाद फैंस यही चाहते या तो फिर अल हिलाल आए, हमें नेमार देखने को मिले इंडिया में खेलते हुए, या फिर अल हिलाल भी नहीं आती है तो अल इत्तिहाद आ जाए हमारे ग्रुप में और हमें करीम बेंजेमा, एनगोलो कांटे, फेबिन्हो जैसे प्लेयर्स देखने को मिले। तो फाइनली तीन में से एक बड़ा प्लेयर तो शोली आएगा और वो प्लेयर होने वाले हैं नेमार, क्योंकि अल हिलाल अब हमारे ग्रुप में आ गई है। वैसे अभी ये मैच कब होगा अभी तक शेड्यूल तो नहीं आया है, बट आने वाले 2-3 मंथ में कभी भी ये मैच हो सकता है। जब शेड्यूल आ जाएगा पता चल ही जाएगा आप लोगों को। अब नेमार का इंडिया आना एक बहुत बड़ा ओकेजन है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में नेमार के जैसे मेसी, रोनाल्डो के फैंस हैं, उनके भी बहुत सारे फैंस हैं। कई यंगस्टर्स जो हैं वो नेमार को अपना रोल मॉडल भी यहाँ पे मानते हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर है, जैसे मुंबई सिटी एफसी में ललिंग ज्वाला छांटे हमारे स्टार, विपिन सिंह है और भी कई टैलेंटेड प्लेयर है, मेहताब वगैरह, ये सभी भी उन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलेंगे। नेमार, मिलिंकोविक सेविक, मित्रोविच, इन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलेंगे। तो इन लोगों को एक एक्सपीरियंस भी आएगा और इन लोगों के लिए भी पर्सनल लेवल में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और साथ ही जो हमारे प्लेयर्स है टैलेंटेड, छांटे हो गए, विपिन हो गए, अगर ये उस मैच में अच्छा करते हैं तो पूरे वर्ल्ड स्टेज में इन लोगों का पता चलेगा। मतलब काफी लोगों को नहीं पता होगा अभी भी, उन लोगों को पता चलेगा कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये भी किसी से कम नहीं है और ये भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो गाइस, मेन चीज ये है बस नेमार इंजर्ड ना हो, क्योंकि उनका इंजरी रिकॉर्ड इतना खराब है, अभी भी वो इंजर्ड हैं ऑलरेडी। अब वो इंजरी से फिट होते हैं और जब इंडिया आने की बारी आएगी उससे पहले वो इंजर्ड ना हो, बस यही फिंगर क्रॉस्ड है। बाकी सब यही चाह रहे हैं कि नेमार इंडिया में आए और वो जो मैच होगा बहुत मजा आने वाला है उस मैच में, जो मैच होगा मुंबई सिटी एफसी वर्सेस अल हिलाल के बीच। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है उस मैच में आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्या आप नेमार फैन है, नेमार की टीम को सपोर्ट करेंगे या आप हमारे इंडियन क्लब मुंबई सिटी एफसी को सपोर्ट करेंगे? मैं तो श्योरली मुंबई सिटी एफसी को इस मैच में सपोर्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट गाइज, हम बात कर लेते हैं करीम बेंजेमा की। तो कल परसों बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई, कहीं ना कहीं से, वैसे कोई बहुत रिलायबल सोर्सेज तो नहीं आई है, बट न्यूज आ रही थी कि अल इत्तिहाद, जिन्होंने 2 महीने पहले ही करीम बेंजेमा को एज अ मार्की प्लेयर साइन किया रियल मैड्रिड से, बहुत बड़ी साइनिंग थे, अब करीम बेंजेमा जो है अल इत्तिहाद को छोड़ सकते हैं। तो पूरा मामला क्या था ये बात करते हैं उस बारे में। तो जो अल इत्तिहाद के मैनेजर हैं न्यूनो एस्पिरिटो सेंटो, जो पास्ट में टॉटनहम और वुल्व्स के भी मैनेजर रह चुके हैं प्रीमियर लीग में, उनके और जो बेंजेमा है उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरार पड़ चुकी है। तो गाइस, जो न्यूनो है उनका ये कहना है और जो ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि उनको ये लगता है जो बेंजेमा है उनका जो प्लेइंग स्टाइल होता है, जिस तरह का वो फुटबॉल खिलाते हैं, उसमें वो फिट नहीं बैठते और वो नहीं चाहते कि बेंजेमा क्लब में आए। बट जो क्लब के ओनर्स हैं वो बेंजेमा को फोर्सफुली ले आए। और आप जानते हैं बेंजेमा इतने बड़े प्लेयर है, वो किसी भी क्लब में आ रहे हैं तो अपने साथ इतना बड़ा फैन बेस लेके आ रहे हैं और इतना बड़ा वो इम्पैक्ट भी अपने साथ लेके आ रहे हैं सऊदी लीग में, और वो एक तरीके से सऊदी लीग के मेन फेस हैं। बट जो मैनेजर है न्यूनो, उनके ऐसे रिपोर्ट्स है कि उनके स्टाइल में जो है बेंजेमा फिट नहीं बैठ रहे। और आपको पता होगा भी 2 मैचेस अल इत्तिहाद ने खेल लिया सऊदी लीग में, ऑल्दो दोनों जीते हैं, लेकिन बेंजेमा का उसमें गोल भी नहीं आया। बट ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा पुख्ता न्यूज नहीं आई है। लेकिन गाइस, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो
अगर ये सब होता भी है ना, न्यूनो और बेंजिमा के बीच में जो है रिलेशन खराब है, दोनों की आपस में नहीं बनती और न्यूनो नहीं चाहते बेंजिमा खेले, तो मैं हाईली श्योर हूं कि यहाँ पे न्यूनो जो है वो पहले जाएंगे, ना कि बेंजिमा जो है क्लब छोड़ के जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो जो अल इत्तिहाद है वो बेंजिमा को बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इतने बड़े प्लेयर है, फेस है पूरी लीग का रोनाल्डो और नेमार के साथ, तो वो पहले न्यूनो को सैक करेंगी। तो मुझे लगता है जहां तक ये खबरें फॉल्स हैं। दूसरा, इन खबरों को जो है एक और चीज ने बढ़ावा दिया था। अभी अल इत्तिहाद ने बेंजिमा के बाद एक और यंग प्लेयर साइन किया था, जोटा नाम का, केल्टिक से लाए थे, पोर्टुगीज विंगर है। अब रिपोर्ट्स थी कि 2 दिन पहले कि जोटा को इमीडिएटली सेल करने वाले हैं या उनको लोन आउट कर रहे हैं। क्योंकि जोटा, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग था, 2 महीने पहले जोटा को साइन किया, उनको भी लोन आउट कर दिया। और इस चीज से भी कहीं ना कहीं बेंजिमा खुश नहीं थे, क्योंकि जोटा वाले प्लेयर्स में वो साला को लाने की सोच रही है अल इत्तिहाद, तो इस वजह से उनको लोन आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिफ्ट की न्यूज आई थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। जहां तक मुझे लगता है न्यूज फॉल्स है, अगर ट्रू होती भी है तो आपको न्यूनो क्लब छोड़ते हुए जाते हुए दिखाई देंगे और एक न्यू मैनेजर आएगा, ना कि बेंजिमा वहीं अल इत्तिहाद में ही रुकने वाले हैं। नेक्स्ट गाइस, हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी की। तो जैसा आपको पता होगा, इस सीजन अल्काई गुंडोगान क्लब छोड़ के चले गए। केविन डी ब्रुयने 3 या 4 महीने के लिए इंजर्ड हो गए। ऑल्दो सिटी प्रीमियर लीग में अभी तक जितने भी उन्होंने मैचेस खेले जीती है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी मिडफील्ड है ना, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं सिटी एक अटैकिंग मिडफील्डर है, आप कह लीजिए एक अच्छे वर्सेटाइल मिडफील्डर की तलाश कर रही थी। तो उनकी जो लिस्ट थी सिटी की, उसमें सबसे पहला नाम था लुकास पकेटा का। और सिटी एक टाइम में उनसे पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए थे, बहुत क्लोज थी लुकास पकेटा डील के। लेकिन लुकास पकेटा के साथ फिर वो बैटिंग वाला इशू हो गया, कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो सिटी ने ये डील कोलैप्स कर दी। उसके बाद वो डैनी ओल्मो के पीछे लगे। अब डैनी ओल्मो का क्या, आरबी लेप्जिग उनको जाने नहीं दे रही है। उसके बाद एब्रेजी एजी के भी रूमर्स थे, लेकिन अब फाइनली फेब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है कि मैनचेस्टर सिटी मैथियास नूनेस, जो वुल्स के स्टार मिडफील्डर हैं, जिनके पीछे की वुल्स से आने से पहले लिवरपूल, सिटी दोनों क्लब्स लगे थे, पोर्टुगीज प्लेयर, उनके पीछे लिंक है। और जो पहली बिड है, अभी वैसे वुल्स ने 50 मिलियन के आसपास की बिड जो है रिजेक्ट कर दी, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा और सिटी डालती है तो मैथियास नूनेस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सिटी के प्लेयर बन जाएंगे। क्योंकि वुल्स मेरे हिसाब से उनको जाने देगी। वुल्स भी अभी फाइनेंशियल इश्यूज में चल रही है, बहुत से प्लेयर्स भी नहीं लाए, अच्छा खासा उनके पास फंड आ जाएगा। अगर वो न्यूनेस सेल कर देते हैं सिटी को, 2-3 प्लेयर्स ला सकते हो, तो अगर मैथियास न्यूनेस सिटी आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा मूव होगा सिटी के लिए। बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं, ड्रिबलर है, मिडफील्ड से गोल असिस्ट भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं पेप गार्डियोला के सिस्टम में जो भी प्लेयर आता है वो अच्छा ही करता है। तो अगर न्यूनेस आते हैं, वो मच नीडेड रीइंफोर्समेंट जो है सिटी की मिडफील्ड में आ जाएगी, जिसमें वो भी लैग कर रहे हैं। आप देखना है बीच में जो सिटी ने मैचेस खेले हैं, मिडफील्ड से क्रिएटिविटी जो है काफी ज्यादा लैग करती हुई दिखाई दी। तो देखते हैं इस मूव के बारे में क्या होता है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो गाइज, मेरी जो नेक्स्ट अपडेट है वो है रिलेटेड टू गैबी विएगा। अब विएगा आप में से जिनको नहीं पता बता दूं, ये पिछले सीजन बंदा जो है ला लीगा में केल्टा वीगो नाम के क्लब में खेला था और इसने वहां बहुत ज्यादा गोल असिस्ट किए थे। और जो गैबी विएगा है, इनको वहां का ला लीगा का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग प्रोडक्ट माना जा रहा था। और इस सीजन कई बड़े बड़े प्रीमियर लीग क्लब्स हो गए, जैसे सिटी, चेल्सी, इनफैक्ट मैन यूनाइटेड और भी बहुत सारे क्लब्स इनके पीछे थे, पीएसजी पीछे था। इनफैक्ट लास्ट डेज में तो ये भी न्यूज आई थी कि नेपोली से इनकी डील डन हो गई है, लेकिन वो डील जो है लास्ट मोमेंट में कोलैप्स हो गई। तो बड़ी न्यूज क्या निकल के आई है, गैबी विएगा जो सिर्फ 21 ईयर ओल्ड है, वर्ल्ड के टॉप क्लब्स उनके पीछे थे, उन्होंने जो सऊदी प्रो लीग का क्लब है अल अहली, उनसे उनकी डील एग्री हो गई है और केल्टा और उनकी भी आपस में डील एग्री हो गई है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इतना यंग प्लेयर अभी से सऊदी में जा रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो प्लेयर्स का करियर ऑलमोस्ट ओवर होगा अपने लास्ट के स्टेज में करियर के, वो प्लेयर सऊदी जाते हैं। बट अगर गैबी विएगा जाते हैं तो सऊदी वालों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एक यंग एक्साइटिंग टैलेंट वो सऊदी ले आए, जो कि अभी वर्ल्ड के किसी भी टॉप क्लब में खेल सकता था। तो इस चीज में ना टोनी क्रूस का भी रिएक्शन है, जो रियल मैड्रिड के स्टार मिडफील्डर है। आप जानती है क्रूस के बारे में। और क्रूस ने एक इंस्टा पोस्ट के कमेंट में यहाँ पे एम्बेरसिंग लिखा है इस मूव के बारे में, यानी कि क्रूज भी इस मूव से पूरी तरीके से खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं वेगा जो इतने टॉप लीग्स में टॉप फुटबॉल खेल सकते थे, अब वो सऊदी जाने का ऑप्ट कर रहे हैं। बेसिकली उनके पीछे मेन मकसद पैसा ही है। बट आपकी क्या इसमें राय है? क्योंकि मुझे लगता है सही भी है गलत भी, अगर उनकी साइड से देखें तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा और केल्टा वीगो को भी मिलेगा और केल्टा वीगो क्लब की भी काफी हेल्प होगी, ये उनके मैनेजर बेनिटेज का भी कहना है केल्टा वीगो का। लेकिन अगर दूसरे एंड में देखें, एक यंग प्लेयर है जो अभी यूरोप की टॉप लीग्स में खेल सकता था, वो इतनी जल्दी सऊदी जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। तो आपका इस इशू के बारे में क्या कहना है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो था। ऐसी और फुटबॉल रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।